आज हम आपको बताएंगे जब कोई पुरुष अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपनी पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो उस टाइम जो पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं औरत के स्तन पर जाके एक तरीके से फोरप्ले करना या फिर उसे टच करना या फिर उसे एक तरीके से घर्षण करना कहीं ना कहीं उनके उस स्तन पर या फिर उनके स्तन के एरिया पर, प्राइवेट पार्ट पर एक तरीके से। तो बहुत सारी लेडीज़ में ये देखा गया है कि वो मना कर देती हैं, वो बोलती हैं कि दर्द हो रहा है। तो ये दर्द मतलब उनके स्तन पर ये दर्द किस किस समस्या हो सकता है, कब कब उनको दर्द हो सकता है या फिर किन किन कारण से दर्द हो सकता है, आज हम इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो मतलब कोई पुरुष है, अगर वो लेडीज़ है या फिर पुरुष है, एक दूसरे के साथ में अगर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अगर शारीरिक संबंध बनाते टाइम जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्तन को या फिर उनके स्तन के उस एरिया को, प्राइवेट पार्ट पर मतलब घर्षण करना या फिर ओरली करना या फिर एक तरीके से उसे टच करना, तो अगर उनको हल्का सा पेन के जैसा महसूस होता है या फिर घर्षण के जैसा एक तरीके से महसूस होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम अगर उनको परफॉर्मेंस करते टाइम उस प्राइवेट पार्ट पर दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ये नॉर्मल दर्द है, इससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि यदि कोई लेडीज़ है या फिर कोई औरत है, अगर उनका जो पीरियड का टाइम होता है ना, पीरियड के टाइम में उनको 2-3 दिन पहले या फिर जब पीरियड आ चुका होता है या फिर आने के बाद में, तो अक्सर करके उनके प्राइवेट पार्ट पर या फिर उनको स्तन के साइड में मतलब दर्द जैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये उनको दर्द देखा जाता है और उस टाइम उनको दर्द उनके उस प्राइवेट पार्ट पे हो सकता है। और अगली चीज़ है कि अगर कोई लेडीज़ है, अगर उसकी शादी हो चुकी होती है, अक्सर करके अगर उनकी मतलब प्रेग्नेंट रहती है, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद में अगर जो मतलब अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्तन में जो मतलब जो दूध होता है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है, मतलब जब जो दूध का स्राव होता है वो कहीं ना कहीं जब इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर तनाव के कारण भी उनको दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिलता है या फिर फील होता है। और अगला है कि अगर कोई लेडीज़ का जैसे मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी चल रहा है, जैसे कि 7वां महीना या फिर 8वां महीना या फिर 9वें महीने में, तो उस टाइम क्या होता है उनके स्तन में कहीं ना कहीं जो दूध होता है ना वो भी बनने के जैसा बनने लगता है या फिर इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे। तो जो उनके स्तन का साइज होता है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है और उसकी वजह से भी उनको दर्द जैसी चीज़ें होती हैं। और अगला एक चीज़ और है कि बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है कि उनको यही नहीं पता होता है कि वो जो औरत का मतलब स्तन होता है शारीरिक संबंध बनाते टाइम उसे क्या किस तरीके से मतलब ओरली करना चाहिए या फिर किस तरीके से उसे टच करना चाहिए, या फिर टच करने से पहले एक बार वो अपने पार्टनर से परमिशन भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते टाइम एक बार अपनी पार्टनर से या फिर अपनी जो वाइफ है उनकी या फिर वो जिनके साथ में नए नए रिलेशनशिप में आए हैं या फिर उनकी नई नई शादी हुई है, तो एक बार वो पूछ लें कि उनके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई फोड़ा फुंसी की समस्या तो नहीं है या फिर उनके प्राइवेट पार्ट से कहीं कट पट ऐसे कुछ तो चीज़ें नहीं लग गई हैं या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी की समस्या। कई बार क्या होता है कि उनके प्राइवेट स्तन में गांठ जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो उसकी वजह से अगर जो पुरुष होते हैं वही कहना कि मतलब उसके प्राइवेट पार्ट से खेलना या फिर उसे पकड़ना, टच करना, नए नए लोगों की शादी हो तो अक्सर लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उस टाइम वो एक दूसरे से विदाउट परमिशन के अगर उनके उस प्राइवेट पार्ट मतलब उस स्तन के एरिया का अगर वो टच करते हैं या फिर घर्षण वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दर्द जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो अगर वो मना कर दें तो पुरुषों को बिल्कुल भी मान जाना चाहिए। तो उनका दर्द होने का बहुत सारा रीज़न है जो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा और भी रीजन से उनके स्तन में दर्द जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पुरुष होते हैं, अगर वो अपनी पार्टनर के साथ में या फिर अपनी वाइफ के साथ बैठ के बातचीत करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनको उस प्राइवेट पार्ट पे मतलब उनको आभास ही नहीं होता है कब उनका हाथ या फिर कब वो फिंगरिंग का भी या ओरली करने के बारे में ऐसा कुछ सोचने लगते हैं या फिर करने लगते हैं। तो करने से पहले एक बार वो अपने पार्टनर से ज़रूर पूछें कि उनके मतलब स्तन के साइड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द जैसी चीज़ें तो नहीं है। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कई बार क्या होता है कि जो औरत होती है या फिर जो
उनकी पार्टनर होती हैं वो उनको वो चीज़ अच्छा ही नहीं लगता है, या फिर उनको दर्द जैसी चीज़ें रहती हैं वो अपने हस्बैंड को या फिर वो अपने पार्टनर को बता नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से अगर उनके पार्टनर उनसे बोलते हैं तो दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो औरत होती है उनको कहीं ना कहीं शर्म आता है ये सारी चीज़ें बताते हुए, या फिर वो शर्माती हैं, या फिर अगर कोई लेडीज़ अपने हस्बैंड को दर्द के बारे में उस प्राइवेट पार्ट मतलब स्तन पे दर्द जैसी चीज़ें रहती हैं अगर वो बताती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुषों को मान जाना चाहिए और उस एरिया पर या उस प्राइवेट पार्ट पर उनको टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। हम वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बनाते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।